पहला क्वेश्चन है बेटा, द एज ऑफ टू फ्रेंड्स एनी एंड बीजू डिफर बाय 3 years। एज वाला क्वेश्चन है, दो बच्चे हैं यहाँ पर, एनी और बीजू दोनों दोस्त हैं, नहीं लगभग सेम उम्र के होंगे। तो हमारा पहला काम है दोनों की एज को लेट करना। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट एनीज एज इज इक्वल टू एक्स, और जो दूसरा है बीजू, लेट बीजूज एज इज इक्वल टू वाई। एनी एक्स साल का है, बीजू वाई साल का है, और दोनों के बीच में बेटा 3 साल का गैप है। यानी देखो यहाँ दो केस बनेंगे। अब अगर एनी बड़ा होगा तो एक्स माइनस वाई 3 होगा, बीजू बड़ा होगा तो वाई माइनस एक्स 3 होगा। यानी जो बड़ा होता है उसकी एज में से छोटा नंबर माइनस करते हैं, बड़े में से छोटा माइनस करते हैं, ना कि छोटे में से बड़ा। तो ये वही फोकस करेंगे यहाँ पे। तो दोनों के बीच का डिफरेंस दिया हुआ है, तो हम एक बार मान के चलेंगे कि x बड़ा है और y छोटा है, और दूसरी बार हम मान के चलेंगे y बड़ा है और x छोटा है। ये दो केस मान के चलेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, एक बार इससे सॉल्व करेंगे आंसर, एक बार आंसर इससे सॉल्व करेंगे। चलो फिर आगे क्या कह रहा है, कह रहा है एनीज फादर धर्म, एनी के जो फादर है धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज एनी। तो ये जो लाइन लिखी है इसको ध्यान से समझेंगे पहले। एनीज फादर धर्म, जो एनी के फादर है धर्म, इज ट्वाइस, ट्वाइस मतलब 2 मल्टीप्लाई किसके, एज ओल्ड एज एनी। यानी जो धर्म है डी, धर्म की जो एज है वो क्या है, ट्वाइस ऑफ किसकी एज, एनी की एज। एनी की एज क्या है बच्चे, हमने एक्स ली है, एनी की एज तो 2x, किसकी एज हो गई, धर्म की एज हो गई। आगे देखते क्या कह रहा है, आगे कह रहा है एंड धर्म की एज बीजू, बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर। जो बीजू है उसकी एज क्या है, ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर। उसकी सिस्टर जितने साल की है उससे 2 मल्टीप्लाई कर दो तो बीजू की एज आ जाती है। मतलब जो बीजू है वो 2 ऑफ उसकी सिस्टर जिसका नाम कैथी है, वो उसके एज के इक्वल है। तो अब बीजू की एज क्या है बच्चे, वाई है, तो बीजू की एज पे वाई लिख देता हूँ 2। कैथी की एज हमें नहीं पता, इसको कैथी ही रहने दो। अब 2 यहाँ इंटू 2 वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो वाई अपॉन 2 किसकी एज हो गई, कैथी की एज हो गई। यानी यहाँ पर हमारे पास कैथी की एज आ गई y/2, धर्म की एज आ गई 2x, और एनी की एज x, बीजू की एज y आ गई। इतनी सिचुएशन आ गई। इसके बाद क्या कह रहा है, इसके बाद एक और कह रहा है द एज ऑफ कैथी एंड धर्म डिफर बाई 30 years। यानी कैथी और धर्म की एज का डिफरेंस कितना है, 30। तो यहाँ तो हमें क्लियर है कैथी छोटी होगी, धर्म बड़े होंगे, क्योंकि धर्म फादर है, कैथी बेटी है। तो यानी धर्म एज माइनस कैथी कितने साल की है, 30 साल की। धर्म की एज 2x है, माइनस कैथी की एज y/2 है, कितने साल के, 30 साल के। अब ये 2 हटाना है तो पूरे को हम 2 से इंटू कर देंगे। ये हो गया हमारा 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 60, 2 से इंटू किया सबको। ये हो गई हमारी क्वेश्चन नंबर 3। अब हम एक्स वाई निकालेंगे। एक बार हम लेंगे ये वाली इक्वेशन 1 और 3 सॉल्व करेंगे, और दूसरी बार सॉल्व करेंगे 2 और 3। दोनों से दोनों आंसर अलग अलग आएंगे, क्योंकि एक सिचुएशन में एनी बड़ा है, दूसरे में वाई बड़ा है। हमें अगर क्लियर गिवन होता कि कौन बड़ा है कौन छोटा है तो हम उसी हिसाब से इसको करते हैं, बट यहाँ गिवन नहीं है, तो हम दोनों ही सिचुएशन मान के चलेंगे। पहली सिचुएशन ये, दूसरी ये, फिर दूसरी इक्वेशन ये है। इन दोनों की जोड़ी बना के हम एक्स और वाई निकालेंगे। ठीक है बच्चों, तो केस 1 लेते हैं पहला। जब एनी इज ओल्डर, यानी एनी बड़ा है, इक्वेशन कौन सी लेंगे हम, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, एक इक्वेशन ये लेंगे, और दूसरी हमारी जो इक्वेशन थी ऑलरेडी 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 60। इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे और आंसर हम निकाल लेंगे। तो कैसे करना है इसको, देखो दोनों में माइनस है, वाई वाई सेम है, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम। सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड लगा रहा हूँ मैं। सब्सट्रैक्ट 1 और 3, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। आप कोई सा भी मेथड लगा सकते हैं, माइनस प्लस माइनस, तो ये तो कैंसिल हो गया। ये आ गया हमारा -3x, ये आ गया हमारा -57। तो यहाँ से x आ गया हमारा -57 अपॉन -3, माइनस माइनस कैंसिल, और ये आ जाएगा हमारा 1 × 9 x हमारा 19 आ गया,
अब हम y निकाल लेंगे, किसी में भी डाल देंगे हम, इन 1 डाल देता हूँ मैं। x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, x 19 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, तो हमारा माइनस वाई हो जाएगा 3 माइनस 19 और y हो गया हमारा 16। देखो ये बड़ा ये छोटा ये आ गया। तो बाकी की एज निकालते हैं बेटा। धर्म की एज जो थी हमारी 2x यानी 2 इंटू 19 38 ईयर्स ओल्ड, और जो कैथी थी वो थी y अपॉन 2, y यानी 16 अपॉन 2, 8 ईयर्स ओल्ड कैथी हो जाएगी। तो यानी ये जो वो केस है बेटा जब एनी बड़ा होगा। अभी दूसरा केस भी करना है जब हमारा बीजू बड़ा होगा। ठीक है, इसको कॉपी करो। केस 2 देखते हैं, व्हेन दूसरा बच्चा जो है बीजू इज ओल्डर। अगर बीजू ओल्डर होगा तो हो जाएगा हमारा y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 थी। और दूसरी क्वेश्चन हमारे पास है ये 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 60। अब इन दोनों को हमें सॉल्व करना है। यहाँ देखो बेटा y और y सेम है, एक प्लस एक माइनस, तो हम इनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ऐड 2 एंड 3। तो बस इनको थोड़ा अरेंज कर लेंगे। माइनस एक्स वाई क्या है, प्लस वाई इज इक्वल टू 3, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 60, वाई कैंसिल हो गया, ये हो गया हमारा 3x, ये 63। तो यहाँ से हमारा x आ गया 63 अपॉन 3 विच इज़ 21, यानी बीजू आ गया 21 का। अब हम इन इक्वेशन 2 डाल देंगे, तो y माइनस एक्स की जगह 21 इज इक्वल टू 60, सॉरी ऑफ y माइनस हाँ x इज इक्वल टू 3 है, 60 लिख रहा हूँ, 3 है ये। तो y इज इक्वल टू 3 प्लस 21, तो y हो गया हमारा कितना 24। तो ध्यान से देखो y बड़ा हो गया यहाँ पे, x यहाँ पे छोटा हो गया। अब सारी चीज लिख देंगे हम। धर्म जो था 2x यानी 2 इंटू 21 42 ईयर्स, और कैथी हो गया हमारी y अपॉन 2 यानी 24 अपॉन 2 यानी 12 ईयर्स। ये हो गया हमारा केस नंबर 2 जिसमें बीजू बड़ा है। नेक्स्ट कह रहा है बेटा, वन सेज गिव मी 100 फ्रेंड। ये दो दोस्त है एक कह रहा है कि गिव मी 100 तुम मुझे 100 रुपये दो, आई विल शेयर देन बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू। यानी एक फ्रेंड है दूसरे फ्रेंड से कह रहा है तुम मुझे 100 रुपये दो तो मैं तुम्हारे पास जितने रुपए होंगे उससे डबल रुपए मेरे पास आ जाएंगे, यानी तुमसे मैं डबल अमीर हो जाऊंगा। ठीक है ना, पहले इसको क्रैक करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। यानी यहाँ पे दो दोस्तों की बात हो रही है, तो हमें नहीं पता उनके नाम वाम नहीं गिवन है, तो हम दो ले लेते हैं। दो दोस्त हैं, एक है ए और एक है बी, दो दोस्त हैं। तो पहला कह रहा है मान लो दोनों के पास कितने रुपए हमें नहीं पता, तो हम ले लेते हैं लेट ए हैज़ एक्स रुपीज़, क्योंकि हम ये निकालना है, और बी हैज़ वाई रुपीज़, ये आपका रुपीज़ है, क्योंकि हमें एंड में अगर आप पढ़ोगे तो आपको वही निकालना होगा किसके पास कितने रुपए हैं। टेल मी व्हाट इज अमाउंट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव कैपिटल्स। ठीक है, तो इसके पास एक्स है, इसके पास वाई है। तो पहला केस क्या कह रहा है, ए यानी पहला दोस्त ए मान लेते हैं, इसके पास एक्स रुपये, इसके पास वाई रुपीज़ है। ठीक है, इसके पास वाई रुपीज़ है। तो पहला दोस्त कह रहा है गिव मी 100, यानी इसने बोला 100 रुपये दो, इसने बोला ठीक है लो, इसने बी ने बोला। तो जब बी 100 देगा तो इस पूरे वाई रुपीज़ में से 100 रुपये क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, और इसने 100 इसको दे दिया है तो इसके पास 100 रुपये बढ़ जाएंगे पहले से। तो दे दिया भाई इन्होंने और एक ने ले लिया। लेने के बाद क्या कह रहा है ए कि आई शैल देन ट्वाइस एज रिच, यानी ये इसका डबल अमीर हो जाएगा, यानी ये अभी गरीब हो गया ये अमीर हो गया। कितना, डबल। तो इंटू 2 इसमें करेंगे क्योंकि ये कम पैसे हो गए थे, तो 2 इंटू करेंगे तो इसके इक्वल हो जाएगा। तो ये पहला केस है, यानी ये हो गया x प्लस 100 इज इक्वल टू 2y माइनस 200, एक्स को इधर वाई को उधर, तो x माइनस 2y, 100 वहाँ जाके माइनस हो गया माइनस 300। ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 1। तो ए ने ये कहानी बताई। अब बी, फिर ये तो भाई पहला केस हो गया। दूसरा केस, तो फिर उसके बाद वो क्या कहते हैं, द अदर रिप्लाइज, अदर मतलब बी ने रिप्लाई किया, इफ़ यू गिव मी 10, वो कह रहा अगर तुम मुझे 10 दोगे आई शैल बी 6 टाइम एज रिच एज यू। तो भाई वही लेते कहानी, ए एंड बी, इसके पास एक्स है, इसके पास वाई रुपीज़ है। तो अब बी ने बोला एक्स से कि तुम मुझे 10 दो, ए ने बोला ठीक है लो, तो 10 यहाँ से माइनस हो गया, इसमें 10 प्लस हो गया। तो अब बी बोल रहा है मैं तुमसे 6 गुना ज़्यादा अमीर हो गया, तो ये कम है ये ज़्यादा, तो 6 इसमें इंटू कर देंगे। अब ये दोनों इक्वल हो गए, यहाँ से इक्वेशन क्रिएट कर लेंगे, 6x माइनस 60
वाई प्लस 10, तो वाई को इधर भेज दो, 6x माइनस वाई इज इक्वल टू -60 वहाँ भेज दो, जाके प्लस हो जाएगा 70। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब इन दोनों की हेल्प से हम x और y को कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये दो इक्वेशन है हमारे पास। हम क्या कर बेटा, देखो y दोनों में 2y कर देंगे, इसको तो हम कर देंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाई 2 एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 1 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, लाइन लिख दिया। एंड इसको 2 से इंटू करना है, उसे सब्ट्रैक्ट, यानी x माइनस 2y इज इक्वल टू -300 पहला। अब इसको 2 से इंटू करना है, 12x माइनस 2y और ये 140, 2 से इंटू करने पे आ जाएगा। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सबके साइन चेंज, ये तो कैंसिल हो गया, माइनस हो गया -11x, माइनस माइनस प्लस होता तो ये हो गया 440, नेगेटिव 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 कैंसिल हो गया, x आ गया 440 अपॉन में x, दैट इज 40, यानी x के पास 40 रुपये थे। अब किसी एक इक्वेशन डालते हो, इन इक्वेशन वन x माइनस 2y इज इक्वल टू -300, x की जगह 40 माइनस 2 इज इक्वल टू -300 माइनस 2y इज इक्वल टू 40, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो -340, y हो जाएगा -340 अपॉन में -2, माइनस कैंसिल और ये 170, y के पास 1 रुपीज़ थे, यानी y 1 रुपीज़ होगी, यानी a के पास टोटल पैसे 40 रुपीज़ थे और b के पास 170 रुपीज़ थे। ये फाइनल आंसर है और यहाँ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन है जो कुछ डिस्टेंस एक प्रॉपर स्पीड में कवर करती है। पहला केस क्या कह रहा है, इफ़ ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर। अगर कह रहा है ट्रेन की स्पीड जो नॉर्मल थी उससे 10 किलोमीटर फास्ट कर दो और तेज़ कर दो, तो उसको पहले टाइम से 2 घंटे कम लगेंगे। ऑब्वियस ही बात है, अगर स्पीड आप बढ़ाओगे तो टाइम कम लगेगा। उसने पहली सिचुएशन ये बोली है। दूसरी बोली है इफ़ द ट्रेन वर स्लोअर बाई 10 किलोमीटर पर आवर। अगर उसकी 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड कम कर दो तो वो 3 घंटे ज़्यादा लेगी नॉर्मल टाइम से। हमें इसका डिस्टेंस बताना है, तो हमें यहाँ स्पीड और टाइम की बात हो रही है, तो हम लेट कर लेंगे, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। टाइम लेते हैं, लेट टाइम ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू y आर। ये स्पीड या टाइम होगी। पहला केस देखते हैं। तो पहला केस कह रहा है हमें निकालना वाला डिस्टेंस है। तो पहला केस कह रहा है अगर डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है पहले वो देख लेते हैं। तो डिस्टेंस होता है हमारा स्पीड इंटू टाइम, यानी डिस्टेंस हो गया हमारा, स्पीड कितनी है x, टाइम कितना y, ये हमारा डिस्टेंस हो गया। ठीक है। पहला केस कह रहा है कि जो x है अगर 10 किलोमीटर टाइम जो ये r है इसको इंक्रीज करता हूँ मैं। पहला केस ये बोल रहा है 10 किलोमीटर फास्टर। तो ठीक है, मैं x में जो न्यू स्पीड है, पहले केस की जो न्यू स्पीड है वो हो गई x प्लस 10 किलोमीटर पर आवर, ये हो गई। फिर उसके बाद डिस्टेंस तो हमेशा सेम ही रहेगा बच्चे, ध्यान रखना। ये हो गया न्यू टाइम। टाइम क्या हो जाएगा, पहले y टाइम लेता था, अब क्या लेगा, 2 घंटे कम लेगा, तो y माइनस 2r। स्पीड तो हमेशा, डिस्टेंस तो हमेशा वही रहेगा। ठीक है, हमेशा इस डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आएगा। तो यहाँ पे डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो गया, x प्लस 10 इंटू में y माइनस 2, क्योंकि ये स्पीड है ये टाइम है और डिस्टेंस हमारा कितना है एक्स वाई, क्योंकि वो तो वही रहेगा। क्योंकि अगर पॉइंट ए से बी तक किसी को जाना है, अगर वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगा तो मान लो वो 2 घंटे में पहुंच रहा है। वही अगर सेम डिस्टेंस 10 किलोमीटर से जाएगा तो वो 1 आवर में पहुंच जाएगा। तो टाइम कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन देखो 5 2 जा 10, 10 1 जा 10, डिस्टेंस हमेशा वही रहता है। डिस्टेंस में कोई कमी नहीं आती। डिस्टेंस हमारा एक्स वाई रहेगा, ये स्पीड है और ये टाइम, यानी डी इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। अब इसको सॉल्व करके इक्वेशन हम बना लेंगे। तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी एक्स वाई इज इक्वल टू, एक्स से इंटू करेंगे वाई को, एक्स वाई एक्स इंटू -2 -2x 10y 2 इंटू 10 -20। इसको थोड़ा प्रॉपर कर लेते हैं। देखो एक्स वाई से तो एक्स वाई कैंसिल हो गया, दोनों साइड प्लस प्लस से कैंसिल। अब ये -2x यहाँ रहने दो, 10y यहाँ रहने दो और -20 वहाँ भेज देंगे तो +20। अब ये सारे 2 के टेबल में आते हैं, हम चाहे इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो ये हो गया मेरा -x प्लस 5y
इज इक्वल टू 10। इक्वेशन नंबर 1 हमारी रेडी है। क्या, माइनस एक्स प्लस 5y इज इक्वल टू 10, क्योंकि सारी 2 के टेबल में आते हैं, हमने 2 से इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब दूसरा केस देखते हैं। सेकेंड केस कह रहा है अगर स्पीड हम 10 किलोमीटर कम कर दें, ये स्पीड है 10 किलोमीटर हमने कम कर दी, तो टाइम क्या लेगा, ये 2-3 घंटे ज़्यादा लेगा। तो टाइम 3 घंटे, यानी ये न्यू स्पीड और ये न्यू टाइम, दोनों को इंटू करके हमारा डिस्टेंस आता है बच्चों। तो एक्स वाई डिस्टेंस आ गया, इसको इंटू कर दो, एक्स वाई, एक्स इंटू 3x, 10y माइनस 10y माइनस 10 प्लस 30 इज इक्वल टू एक्स वाई कैंसिल हो गया, ये हो गया 3x माइनस 10y, 30 वहाँ जाके नेगेटिव हो जाएगा -30। अब ये तीनों किसी भी टेबल में नहीं आते तो उसको हम ऐसे छोड़ देंगे। इक्वेशन नंबर 2, अब 1 और 2 को सॉल्व करके हम आंसर को निकाल लेंगे। ये इक्वेशन 1 हो गई, इक्वेशन 2 हो गई। बच्चे ये जो होगा -10 इंटू 3, ये -30 होगा, और -30 वहाँ जाके +30 होगा। इसको ठीक कर लेंगे, क्योंकि ये -10 इंटू 3 -30 प्लस माइनस माइनस इक्वेशन थी। किसी को भी सेम कर लेते हैं, मैं एक्स को सेम करता हूँ, तो यानी मल्टीप्लाई 1/3 एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 2। तो ये 3 से इंटू करेंगे तो ये ऊपर वैल्यू तो हमें 3x माइनस 10y इज इक्वल टू 30 हो जाएगा, -3x प्लस 15y, और ये भी हमारा 33 से इंटू हो गया। तो हमें इसको सब्ट्रैक्ट नहीं करना क्योंकि दोनों का साइन सेम है, तो इसको ऐड करते हैं, ऐड। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया, ये हो गया हमारा 5y इज इक्वल टू 60, तो y आ गया 60/5 दैट इज 12। तो y 12 आ गया। किसी भी क्वेश्चन आते हैं, इन इक्वेशन 1 में डाल रहा हूँ मैं, -x प्लस 5 y की जगह 12 इज इक्वल टू 10, तो -x प्लस 12 5 जा 60 10, तो -x इज इक्वल टू, ये जाके बेटा माइनस हो जाएगा, -50 हो जाएगा, x आ गया हमारा 50। यानी स्पीड कितनी थी उसकी नॉर्मल, 50 किलोमीटर पर आवर। ये लास्ट में बेटा ऐसे लिखना है आपने। और टाइम कितना लिया था, क्योंकि y हमारा टाइम था 12 आवर, पर उसने बेटा हमसे टाइम और स्पीड नहीं पूछा, उसने हमसे क्या पूछा, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड है हमारे पास 50, टाइम है 12, दोनों को इंटू कर देंगे, तो 12 5 से 60, 0 किलोमीटर। ये आपका फाइनल आंसर। अगर यहाँ छोड़ देंगे तो 1 मार्क्स कट जाएगा, क्योंकि आपसे एक्स वाई नहीं पूछा, आपसे डिस्टेंस पूछा है। क्वेश्चन ध्यान से देखोगे तो ठीक है। फोर्थ कह रहा है द स्टूडेंट ऑफ अ क्लास आर मेड टू स्टैंड इन रोज। जो बच्चे हैं वो रो में खड़े हैं, ये रोज बेटा ऐसे रोज में खड़े हैं, लाइनों में खड़े हैं बच्चे। अगर देखो हमारे पास फॉर एग्जांपल 4 रोज हैं और हर एक रो में 5 बच्चे, तो टोटल बच्चे कितने हुए, 4 इंटू 5 यानी 20 बच्चे हो गए। ठीक है, ये हमें पता है, इसी कॉन्सेप्ट से हम काम करेंगे। तो कह रहा है यानी 4 टोटल कुछ रोज में खड़े हैं बच्चे। पहला केस कह रहा है 3 स्टूडेंट आर एक्स्ट्रा। अगर 3 बच्चे हम एक्स्ट्रा करते हैं, कौन बच्चे, इन अ रो, एक रो में 3 बच्चे एक्स्ट्रा डालते हैं, देयर वुड बी 1 रो लेस। तो एक रो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी तो हमारे पास रोज हैं और बच्चे लेते हैं, तो लेट नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू एक्स, एक्स रोज हैं, लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो, हर एक रो में y बच्चे हैं। तो टोटल स्टूडेंट कितने हो गए हमारे पास, तो टोटल स्टूडेंट हो गए x इंटू वाई दैट इज एक्स वाई, इतने बच्चे हो गए। बच्चे इतने रहेंगे, बच्चे कम नहीं होंगे। अब पहला केस क्या कह रहा है, पहला केस कह रहा है अगर 3 स्टूडेंट आर एक्स्ट्रा इन अ रो, 3 बच्चे एक्स्ट्रा लेते हैं रो से, देन इट विल बी 1 रो लेस। यानी मान लो हमारे पास 4 रो थी, तो इस रो से हमने बच्चे हटा के इनमें एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा डाल दिए, तो एक रो कम हो गई। ये कहने का मतलब है बच्चे उतने ही रहेंगे। तो हमारे पास क्या बच्चे, x इंटू में y है इज इक्वल टू एक्स वाई है, बच्चे वही रहेंगे, बस हम इधर कम ज़्यादा कर रहे हैं। तो 3 बच्चे एक्स्ट्रा किए हैं तो बच्चों में प्लस कर देंगे, सॉरी बच्चे 3 एक्स्ट्रा किए हैं तो बच्चे हैं, तो +3 y में कर देंगे। और हमारे पास रो क्या हो रही है बच्चे,
हमारे पास एक रो कम हो रही है, तो हम एक रो क्या कर देंगे, कम कर देंगे। दोनों को इंटू करके हमारा एक्स वाई ही आएगा, क्योंकि टोटल ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट चेंज होंगे ही नहीं। ध्यान रखना है, रो कम हो रही तो रो में से 1 माइनस, बच्चे ज़्यादा हो रहे हैं तो बच्चे प्लस। एक्स इंटू वाई, एक्स वाई प्लस 3x, इन दोनों के इंटू माइनस वाई प्लस माइनस माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स वाई। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया, 3x माइनस वाई माइनस 3 वहाँ जाके +3 हो गया। इक्वेशन नंबर 1 आ गई। सेकेंड इक्वेशन देखते हैं, सेकेंड केस क्या कह रहा है। सेकेंड केस कह रहा है इफ़ 3 स्टूडेंट आर लेस, 3 स्टूडेंट लेस करने, जैसे हमारे पास यह अभी x है इंटू वाई है इज इक्वल टू एक्स वाई है। कह रहा है 3 स्टूडेंट कम, तो यहाँ से 3 स्टूडेंट हमने कम कर दिए क्योंकि y हमारे स्टूडेंट है। 3 स्टूडेंट कम करने पे वुड बी 2 रो मोर्स, 2 रोज ज़्यादा हो जाएंगे, तो ये x हमारा रो है तो इसमें 2 बढ़ जाएगा। बस इतना करना है, इसको इंटू कर देंगे। एक्स वाई माइनस 3x, 2 इंटू वाई प्लस 2y, 2 इंटू 3 माइनस 6, एक्स वाई कैंसिल हो गया, -3x प्लस 2y माइनस 6 वहाँ जाके बेटा +6 हो गया। इक्वेशन नंबर आपकी 2 आ गई। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे इन दोनों इक्वेशन को और आंसर निकाल देंगे। इसमें देखो एक्स एक्स ऑलरेडी सेम है, ये प्लस ये माइनस है, तो दोनों को हम ऐड कर देते हैं 1 और 2, तो -3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, ये वाली इक्वेशन। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ये प्लस कर दिया, साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये कैंसिल हो गया। y इज इक्वल टू 9 आ गया। किसी भी इक्वेशन में मैं डाल देता हूँ बेटा, इन इक्वेशन 1 में डाल देता हूँ मैं। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 3x माइनस 10 हो जाएगा प्लस हो गया 12 हो जाएगा, x हमारा आ गया 4। यानी तो फाइनल आंसर x हमारा क्या था, नंबर ऑफ रोज हो गई 4 और नंबर ऑफ ईच रो में स्टूडेंट हो गए कितने, तो टोटल स्टूडेंट लिखना है हमें, तो टोटल स्टूडेंट कितने हो गए x इंटू वाई। एक्स हमारे पास 4 है, y हमारे पास 9 है, 36 टोटल स्टूडेंट क्लास में है या पूरे स्कूल में है, क्योंकि फाइनल हमें यही बताना है टोटल स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे हैं बेटा, इन अ ट्रायंगल ए बी सी, 3 एंगल है, एंगल ए एंगल बी एंगल सी, और उनके बीच का रिलेशन ये दिया हुआ है और हमें फाइंड करना है एंगल ए क्या होगा, एंगल बी क्या होगा और एंगल सी क्या होगा, हमें पता करना है। हमें गिवन क्या बेटा, ये तीनों इक्वल है, यानी इसका मतलब क्या है, जो एंगल सी है वो 3 एंगल बी के भी इक्वल है और एंगल जो सी है वो 2 एंगल ए प्लस एंगल बी के भी इक्वल है, क्योंकि बीच में इक्वल है, ये मतलब है। अब हमें गिवन क्या है बेटा, ट्रायंगल ए बी सी है, इसका मतलब क्या है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होगा, 180 होगा एंगल सम प्रॉपर्टी। ये हमें पता है कि तीनों एंगल को सम करके 180 आता है। अब यहाँ से देखो हम कोई सा भी ये वाला उठा लेता हूँ मैं, एंगल सी के सिर्फ 2 एंगल ए प्लस एंगल बी, तो यहाँ से मैं ए प्लस बी की वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो यहाँ से ए एंगल बी कितना हो जाएगा, सी वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, यानी 180 माइनस एंगल सी हो जाएगा। अब इस इक्वेशन में एंगल सी इज इक्वल टू 2 ए प्लस बी की जगह मैं ये पुट कर देता हूँ 180 माइनस एंगल सी, यानी यहाँ से मैंने ए प्लस बी की वैल्यू निकाली जो कि ये हुई, सी जाके वहाँ माइनस हो जाएगा इससे। और इस वाली इक्वेशन में क्योंकि ये देखो एंगल सी जो है वो इसके भी इक्वल है, तो इसमें एंगल सी इज इक्वल टू 2 एंगल ए प्लस बी की जगह मैंने 180 माइनस सी लिख दिया। अब यहाँ से मैं सी निकाल लूँगा, तो एंगल सी इज इक्वल टू 2 इंटू 180, 360 माइनस 2 एंगल सी, माइनस 2 वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, तो 3 एंगल सी इज इक्वल टू 360, तो एंगल सी इज इक्वल टू हो गया 360 अपॉन 3 विच इज़ 120 डिग्री। एंगल सी बच्चे 120 आ गया। अब बाकी एंगल हम इसी की हेल्प से निकाल लेंगे। तो कैसे, हमें ये दिया है बेटा एंगल सी इज इक्वल टू क्या, सॉरी ये चीज़ एंगल सी इज इक्वल टू 3 एंगल बी, ये दिया हुआ है ना, एंगल सी इज इक्वल टू 3 एंगल बी। एंगल सी हमारा कितना आया है 120, तो यहाँ मैं 120 लिख देता हूँ, 3 एंगल बी, 3 वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो एंगल बी हमारा हो गया 40 डिग्री, यानी एंगल बी 40 है, एंगल सी 120 है, एंगल ए क्या होगा, इन दोनों का सम 180 से माइनस, तो 180 माइनस इन दोनों का सम कितना है 160, दैट इज़ 20 डिग्री। तो एंगल ए कितना हो गया हमारा 20 डिग्री हो गया। या फिर आप चाहें तो इस इक्वेशन ए बी सी में भी आप एंगल सी की डाल दें 120, एंगल बी की 40 डाल दें, आपका एंगल ए आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 अपने आप करना है आपने, सिंपल ग्राफ है। 7th का देखते हैं फर्स्ट पार्ट।
सिंपल क्वेश्चन है, बस नंबर्स की जगह पी क्यू ये सब लिखा हुआ है। हम ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, और मैं इसको एलिमिनेशन मेथड से करता हूँ। तो 1 को इन दोनों को सेम करना है, तो इसको q से इंटू कर दो, इसको p से इंटू कर दो, यानी मल्टीप्लाई 1 बाई q 2 बाई p, एंड दोनों को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, तो चलो इसको मैं p से इंटू कर देता हूँ, यहाँ पे q से इंटू करता हूँ, ये हो जाएगा पी क्यू एक्स प्लस क्यू स्क्वायर वाई, क्यू इंटू क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो गया क्यू इंटू में p माइनस क्यू से इंटू किया, अभी ब्रैकेट ओपन नहीं कर रहा, इसमें इंटू करेंगे तो ये भी हो जाएगा p से इंटू करना पी क्यू एक्स माइनस पी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू, पी से इंटू करेंगे p प्लस क्यू, दोनों को माइनस कर देते हैं, तो ये साइन चेंज, ये साइन चेंज, ये साइन चेंज, ये तो हमारा हो गया कैंसिल। अब इन दोनों को क्या करना है बेटा, प्लस। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखें, दोनों प्लस हो रहे हैं, क्या क्या इन दोनों को प्लस करना खाली आपने, यानी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और बाहर क्या रहेगा, वाई रहेगा। जैसे हमारे पास 3y प्लस 2y होता है, हम इन दोनों नंबरों को प्लस करते हैं, यानी 3 प्लस 2 करते हैं और y साथ में लिखते हैं, यानी 5y। सेम वैसे ये करना है, इन दोनों को प्लस कर दिया और y साथ में लिख दिया, इज इक्वल टू इन दोनों को माइनस करना है, तो इन दोनों को माइनस कर देते हैं हम। पहले देखो क्या है, q p माइनस q माइनस p प्लस q, दोनों सब्ट्रैक्ट और सब्ट्रैक्ट कर दिया। ब्रैकेट ओपन करते हैं और इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमारे पास है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर वाई इज इक्वल टू, इन दोनों को इंटू करेंगे पी क्यू माइनस इन दोनों को इंटू करेंगे क्यू स्क्वायर माइनस इन दोनों को इंटू करो पी स्क्वायर, इन दोनों को इंटू करो माइनस पी क्यू। ध्यान से देखो p और q दोनों क्या हो रहे हैं, आपस में कैंसिल हो रहे हैं, सेम सेम है। तो हमने बेटा यहाँ पे आ गया, देखो पी क्यू और पी क्यू दोनों सेम है, प्लस माइनस तो कैंसिल हो गया, हमारे पास ये बच गया। तो यानी यहाँ से हम y निकालेंगे, तो y इज इक्वल टू, यहाँ देखो दोनों में से माइनस कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बच गया आपका, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन में ये इंटू हो रहा है, वहाँ जाके हो जाएगा ये भी डिवाइड हो जाएगा। तो देखो दोनों सेम है, कैंसिल हो गए, तो यानी आपका y क्या आ गया, -1। अब आपका y आ गया -1, किसी भी इक्वेशन में डाल के हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो मैं इक्वेशन नंबर 1 में डाल देता हूँ, पी एक्स प्लस क्यू वन इज इक्वल टू पी माइनस क्यू, ये हो गया पी एक्स, ये प्लस वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, पी माइनस क्यू पी एक्स इज इक्वल टू, तो एक मिनट, पी क्यू वाई पी माइनस क्यू, वाई -1 है बेटा, वाई की वैल्यू क्या है हमारे पास, -1 है, मैंने यहाँ 1 डाल दी, तो ये माइनस माइनस होगा, तो ये हो गया पी एक्स माइनस क्यू इज इक्वल टू पी माइनस क्यू आ जाके प्लस हो जाएगा, तो पी एक्स इज इक्वल टू पी माइनस क्यू प्लस क्यू, क्यू से क्यू कैंसिल, तो पी एक्स इज इक्वल टू पी, तो एक्स इज इक्वल टू हो गया पी अपॉन पी, दोनों कैंसिल होकर आंसर 1 आ गया। यानी जो फाइनल आंसर है एक्स हमारा 1 है, वाई हमारा -1 है, ये हमारा फाइनल आंसर है। तो सिंपल तरीके से करना है, बस नंबर्स की जगह पी एंड क्यू आ गए और कुछ नहीं आया है। ठीक है बच्चे, तो इसको कॉपी कर लेंगे। सेकेंड पार्ट क्वेश्चन 1 या 2 किसी को भी सेम करते हैं, मैं एक्स को सेम करता हूँ, यहाँ ए और बी है, इस पूरे को बी से इंटू करना है, इस पूरे को ए से इंटू करना है, यानी मल्टीप्लाई 1 बाई बी 2 बाई ए एंड सब्ट्रैक्ट देम, उनको सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो इस पहले पूरे को मैं बी से इंटू कर रहा हूँ, तो ए इंटू बी ए बी एक्स प्लस बी इंटू बी स्क्वायर वाई सी इंटू बी सी, क्योंकि हमने बी से इंटू किया, इसको ए से इंटू कर रहे हैं, ए इंटू बी ए बी एक्स, ए इंटू ए स्क्वायर वाई, ए इंटू ए करेंगे तो ए इंटू ए, 1 से ए करेंगे तो ए प्लस ए को सी से करेंगे तो ए सी, ब्रैकेट ओपन कर दिया। अब सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सबके साइन चेंज, ये प्लस का माइनस, ये माइनस, ये कैंसिल हो गया, इन दोनों को माइनस करना है खाली, यानी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बाहर हमारा वाई ई रहेगा, ऊपर है हमारा बी सी माइनस ए सी, ये हमारा हो गया, पूरी इक्वेशन होगी। हमारे पास यहाँ बच्चे बी स्क्वायर माइनस
ए स्क्वायर वाई, यानी इसको अगर मैं वाई इज इक्वल टू लिख दूँ, ये हो गया बी सी माइनस ए सी अपॉन में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। हमारा वाई यहाँ तक आ गया। तो हमारा बेटा ये y आ गया। अब हम y की वैल्यू यहाँ डाल के निकाल नहीं सकते, देखो, क्योंकि कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है। तो ऐसा नहीं अब इसकी y की वैल्यू डाल के यहाँ निकालेंगे, तो ये करेंगे तो बहुत लंबा जाएगा और आंसर भी उल्टा पुल्टा सा हो जाएगा। तो हम बेटर क्या करेंगे, हमने y निकालने के लिए हमने क्या किया, यहाँ से x को कैंसिल किया। अब हम x निकालने के लिए y को कैंसिल कर देंगे। कैसे करेंगे, सेम ही स्टेप करते हैं। इजी वे से निकालने के लिए मल्टीप्लाई 1 बाई, हम b को सेम कर देते हैं, ठीक है बेटा, y को सेम करते हैं, तो इसको a से इंटू करना पड़ेगा एंड 2 बाई b। यानी पहले हमने x को एलिमिनेट किया ताकि y आ जाए, अब हम y को एलिमिनेट करेंगे ताकि x आ जाए, इसलिए कर रहे हैं। तो 1 को अब हम इंटू कर रहे हैं a से, तो ये हो गया a स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई इज इक्वल टू ए सी। इसको b से कर रहे हैं हम, b स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई इज इक्वल टू बी प्लस बी सी। साइन चेंज कर देते हैं सबके। तो देखो ये तो हो गया हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स, ये दोनों कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू ए सी माइनस बी सी। तो यहाँ से एक्स आपका आ गया ए सी माइनस बी सी अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कुछ कैंसिल होगा नहीं, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। ये हमारा एक्स है, ये हमारा वाई है। यानी पहले हमने एक्स को एलिमिनेट करेंगे, बड़ा क्वेश्चन है, पुट करके आंसर निकाल सकते हैं बट लंबा जाएगा, तो हमने वाई को एलिमिनेट करके एक्स निकाल लिया। 7th का थर्ड पार्ट है, इक्वेशन ये है और ये है। पहले देखो ए और बी हटाते हैं, यहाँ से हटाने के लिए इनका हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो ए इंटू बी हो जाएगा, बी इससे इंटू होगा बी एक्स माइनस ए इससे इंटू होगा ए वाई इज इक्वल टू 0। ये डिवाइड हो रहा है, ए बी जाके 0 से इंटू हो जाएगा, तो हो जाएगा बी एक्स माइनस ए वाई इज इक्वल टू 0। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब मैं इनका एक्स को सेम कर लेता हूँ, तो इसको बी से इंटू करना पड़ेगा, इसको ए से इंटू करना पड़ेगा। तो वही लाइन लिखेंगे हम, मल्टीप्लाई 1 बाई ए एंड मैं y को सेम कर लेता हूँ ताकि प्लस माइनस हम ऐड करना पड़े, ठीक है ना। तो 1 बाई बी एंड 2 बाई ए एंड ऐड देम, इनको ऐड कर देंगे। तो इसको मैं कर रहा हूँ इंटू बी से, तो ये हो गया हमारा बी स्क्वायर एक्स माइनस ए बी वाई इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0 से कुछ भी इंटू करो 0 आ जाएगा। इसको मैं बी से इंटू कर रहा हूँ, ए से इंटू करना है, तो ए इंटू ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई इज इक्वल टू, ये ए से इंटू हो रहा है, ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर, दोनों को ए से इंटू कर दिया। अब दोनों को ऐड करना है, साइन चेंज नहीं करने, कैंसिल हो गया। ये हो गया बी स्क्वायर एक्स, सॉरी प्लस करना है, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, ये देखो इन दोनों में से एक कॉमन ले लो, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ए से इंटू करना था, हमने इंटू नहीं, मैंने ऐसे लिख दिया, इसको ए कॉमन लेके, यानी जैसे पहले यहाँ पे क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था, इसको ए से इंटू किया, तो ऐसे खोलने की जरूरत नहीं, इसको ऐसे रहने दो। अब एक्स यहाँ है, तो एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में, ये वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो एक्स की वैल्यू ए आ गई। अब किसी भी क्वेश्चन डाल के हम निकाल लेते हैं, मैं क्वेश्चन 1 में डाल देता हूँ, इन 1 बी एक्स की जगह ए माइनस ए वाई इज इक्वल टू 0 माइनस ए वाई, ये वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, माइनस ए बी, तो वाई इज इक्वल टू हो गया माइनस बी अपॉन में माइनस ए, माइनस माइनस ए से ए, तो वाई हो गया हमारा बी, यानी ए हमारा, एक्स हमारा ए आ गया और वाई हमारा बी आ गया। फोर्थ पार्ट देखो बेटा, इक्वेशन 1 है, ब्रैकेट में ए माइनस बी एक्स प्लस ब्रैकेट में ए प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर। पहली इक्वेशन में तो एक्स और वाई अलग अलग है, क्लियर है। दूसरी इक्वेशन में इनटू हो रहे हैं, एक्स वाई अलग अलग नहीं है, तो पहले इनको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो पहले एक्स इन दोनों से इंटू होगा, यानी ए प्लस बी पहले एक्स से इंटू होगा, प्लस अब ये पूरा वाई से इंटू होगा, इज इक्वल टू हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी इक्वेशन 1 हो गई, इक्वेशन हमारी 2 हो गई ब्रैकेट खोलने के बाद। अब इन दोनों को सेम करेंगे, तो ध्यान से देखना, y का कोफिशिएंट यहाँ पे और y का कोफिशिएंट यहाँ, दोनों सेम है, तो दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, तो a प्लस बी एक्स 2 ये रहा,
फ्रॉम टू है तो टू ऊपर लिखेंगे, ए प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये वाली इक्वेशन नीचे आ जाए, ए माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, पहले इसको इंटू करके ऐसे लिखना है, फिर इन दोनों को हमने माइनस कर दिया, साइन चेंज, ये साइन माइनस, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ये तो पूरा हो गया कैंसिल, ये दोनों प्लस होंगे, ध्यान से देखना, ए प्लस बी माइनस इन दोनों के बाहर, तो इन दोनों के साइन चेंज होंगे, तो ये माइनस ए हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस बी, ये पूरा एक्स इज इक्वल टू ऊपर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे है माइनस ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ पे भी ए से ए कैंसिल हो गया, ये हो गया हमारा टू बी एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे टू बी स्क्वायर प्लस टू ए बी आ गया। अब देखो इसमें से हम टू बी कॉमन निकाल सकते हैं, यानी यहाँ से एक्स हो गया, टू बी कॉमन निकाल लेंगे, टू निकल गया, बी निकल गया, एक बी बचा, टू निकल गया, बी निकल गया, एक ए बचा, अपॉन में यहाँ टू बी इंटू था, वहाँ जाके टू बी डिवाइड हो गया, टू बी कैंसिल हो गया, तो हमारा एक्स आ गया बी प्लस ए, एक्स आ गया बी प्लस ए। अब हम ये किसी भी इक्वेशन डाल के हम वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो पहले इतना कॉपी कर लो, फिर मैं वाई की वैल्यू निकाल के दिखाता हूँ। हमारे पास एक्स की वैल्यू ए प्लस बी थी, हम दोनों में से किसी भी इक्वेशन में डाल देते हैं, मैं वन में डाल देता हूँ, इन वन ए माइनस बी, एक्स हमारा था ए प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस बी स्क्वायर, इन दोनों को इंटू करेंगे, हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आइडेंटिटी है ये हमारा ए प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस बी स्क्वायर, ये दोनों को वहाँ भेज देंगे, ये हो गया हमारा ए प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस वहाँ जाके माइनस, बी माइनस वहाँ जाके प्लस, ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर कैंसिल, यहाँ से वाई आ गया माइनस टू ए बी अपॉन में ए प्लस बी, ये हमारी वाई की वैल्यू यहाँ से आ गई। फिफ्थ पार्ट देखेंगे बेटा, इस तरह क्वेश्चन जब भी आए, देखो इनमें खासियत क्या है, बड़े बड़े क्वेश्चन यहाँ 152 है एक्स का, तो कोफिशिएंट वाई का 152 है, वाई का कोफिशिएंट 378 है माइनस में, तो एक्स का 378, यानी इस क्रॉस में दोनों सेम है। जब भी इस टाइप क्वेश्चन आए, बड़े नंबर है, आपके पास तरीके तो हैं, आप चाहे इस पूरे को 378 से इंटू करें, इसको 152 से इंटू करें, तो ये दोनों सेम हो जाएंगे, दोनों को फिर प्लस कर दें, या फिर सिंपल और दूसरा तरीका जिसमें इंटू करने से आप बच जाएंगे, वो क्या करें आप सबसे पहले क्या करें, दोनों को ऐड कर दें, ऐड 1 एंड 2, ये 1 हो गया, ये 2 है, दोनों को ऐड कर दो, 152x माइनस 378y इज इक्वल टू माइनस 74 माइनस 378x प्लस 152y इज इक्वल टू माइनस 604, ऐड करना, साइन चेंज नहीं करना, तो इन दोनों को माइनस करेंगे, तो हो जाएगा हमारा माइनस 226x, ये भी हमारा हो जाएगा माइनस 226y इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा हमारा 678 हो गया। ठीक है बच्चे, अब देखो इसमें 2 से और ये भी दोनों सेम है, तो इन दोनों को इनसे डिवाइड कर दो, यानी डिवाइड, ये भी डिवाइड हो जाएगा, रफ में करके देखेंगे, डिवाइड होल इक्वेशन बाई -226, इससे हम डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा x, हो जाएगा प्लस वाई, इसको इससे माइनस माइनस कैंसिल होकर डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3, करके देखना आप लोग, तो ये हमारी होगी नई इक्वेशन नंबर 3। अब हम क्या करेंगे, अभी दोनों को ऐड किया, अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, तो माइनस 378x प्लस 152y इज इक्वल टू माइनस 06, नीचे आ जाएगा 152x माइनस 378y इज इक्वल टू माइनस 74, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इनके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, तो यहाँ देखो माइनस माइनस दोनों ही प्लस हो रहे हैं, तो ये हो गया हमारे पास 035 माइनस प्लस 530x इज इक्वल टू, ये दोनों माइनस हो जाएंगे, तो हमारा आ जाएगा माइनस 073,530, यानी इस पूरे इक्वेशन को अब हम 530 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाई 530, तो ये 530 से होगा तो माइनस एक्स प्लस वाई, सॉरी ये वाई है,
इज इक्वल टू -1। ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 4। अब इन दोनों से हम एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे। करना क्या, दोनों एक्स प्लस माइनस में दोनों को ऐड कर देंगे। तो ऐड 3 and 4, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू -1, एक्स कैंसिल 2y इज इक्वल टू 2, तो y आ गया हमारा 2/2, y इज इक्वल टू 1। किसी भी इक्वेशन में डाल देते हैं हम, मैं 1 में डाल दे रहा हूँ। x प्लस 1 इज इक्वल टू 3, x आ गया 3 - 1, x आ गया हमारा 2, x हमारा 2 आ गया और y हमारा 1 आ गया। जब भी इस टाइप क्वेश्चन आए बच्चे, आपने ऐसे ही करना है, एक बार प्लस एक बार माइनस, फिर डिवाइड करके आपने कर देना है। ध्यान सुनिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है ABCD जो है एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो हमें एक्स और वाई पता करना है। तो पहले देखते हैं जो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है ये होता क्या है। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जो सर्कल के अंदर होता है और उसके चारों कोने सर्कल को टच कर रहे होते हैं। ठीक है, कैसा भी हो सकता है वो, बस चारों कोने सर्कल को टच करने चाहिए, जैसे ये सारे। तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। इनकी पहचान जो होती है, इनके जो अपोजिट एंगल होते हैं इनका सम जो होता है 180 होता है। बस इनकी ये पहचान है, दो पहचान है। चारों जो है पॉइंट सर्कल को टच होते हैं, इसलिए इसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोला गया है। और इनके अपोजिट एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। ये हमें ध्यान रखना है। ये ABCD है, तो A प्लस C हमारा कितना होगा, 180 होगा। B प्लस D हमारा 180 होगा। इस पे हमें चलना है। तो हमें दिया एक्स वाई दिया, तो हम देख लेते हैं बेटा हमारे पास क्या है, ये A है, ये BCD। तो A प्लस C 180 होता है और B प्लस D भी 180 होता है। बेटा कोई टाइप नहीं करेगा, सुन लो। A प्लस C 180, B प्लस D 180। A ये है हमारे पास 4y प्लस 20 प्लस C हमारे पास कितना है बच्चे, -4x इज इक्वल टू 180। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया हमारा 4y -4x, 20 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, यानी 160 हो गया। सबको 4 से डिवाइड कर देते हैं हम इसको, जो हो गया y माइनस एक्स इज इक्वल टू 40। इक्वेशन नंबर 1 ये हो गया हमारा। उसी तरह b प्लस डी हमारा 180 है, तो b हमारे पास कितना है, तो b हमारे पास है 3y माइनस 5 प्लस d है मेरे पास -7x प्लस 5 इज इक्वल टू 180। ठीक है, देखो -5 और +5 तो यही कैंसिल हो गए। 3y माइनस 7x इज इक्वल टू 180। इक्वेशन नंबर 2 हो गए। 1 और 2 को सॉल्व कर देंगे। ये y है, ये x है, ये y एन x, इसको आप 3 से इंटू कर दें। तो जब हम इसको 3 से इंटू करें, किसी एक को सेम करते हैं, मैं y को सेम करता हूँ, उसको 3 से इंटू कर देता हूँ। तो ये हो गया 3y माइनस 3x इज इक्वल टू 120। यहाँ था हमारे पास 3y माइनस 7x इज इक्वल टू 180। सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, सारे साइन चेंज, ये कैंसिल, प्लस माइनस माइनस होएगा, साइन प्लस का आएगा क्योंकि 7 बड़ा है। दोनों को माइनस करेंगे तो ये आ गया हमारा कितना बच्चे 0, और ये हो गया हमारे पास 60। तो x आ गया हमारे पास -50। x आ गया, y केवल डाल के y निकाल लेंगे, और जो y और x आएगा इसमें डाल के ABCD चारों की आप वैल्यूज़ को पता कर लेंगे। चारों के एंगल आप फाइनल आंसर में लिख देंगे कि एंगल A इतना, एंगल B इतना, एंगल C इतना। ठीक है।